हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में सीमेंट उद्योग का। भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 में मद्रास में प्रथम सीमेंट कारखाने के रूप में हुई, लेकिन इसका वास्तविक विकास प्रथम महायुद्ध काल में हुआ। 1934 में 10 कारखानों का विलय करके एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की स्थापना की गई। सीमेंट उद्योग के इतिहास में यह महत्वपूर्ण कदम था। 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप के 3 कारखाने डालमिया नगर बिहार, डालमियापुरम चेन्नई और डालमिया दादरी पंजाब में स्थापित किए गए। इस प्रकार स्वतंत्रता के समय देश में स्थापित 18 कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन वार्षिक थी। स्वतंत्रता के पश्चात तलैयुथु तमिलनाडु, कोट्टायम केरल और सिक्का गुजरात में 3 अन्य कारखाने स्थापित किए गए, जिन्होंने 1949 में उत्पादन आरंभ किया। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में निर्माण काल की प्रगति में सीमेंट उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला। 1950 और 51 में देश में 21 कारखाने स्थापित थे, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 36 लाख टन थी। घरेलू मांग पूर्ति के साथ साथ भारी मात्रा में सीमेंट का निर्यात भी किया जा रहा है। सीमेंट कई प्रकार का होता है, जैसे वाटरप्रूफ सीमेंट, लेप सीमेंट, सफ़ेद और अनेक रंगों का सीमेंट आदि। देश में पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे ओपीसी कहा जाता है, का प्रयोग अधिक किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए चूने का पत्थर अथवा किसी भी चूना प्रधान पदार्थ जैसे खड़िया मिट्टी, संगमरमर, समुद्र की सीपियों को पीसकर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर घूमने वाली भट्टियों में भूनते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली वस्तु को क्लिंकर कहते हैं। इसको ठंडा करके पीस लिया जाता है। तत्पश्चात इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ये सभी भारी पदार्थ हैं। परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखकर सीमेंट के कारखाने कच्चे माल के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार सीमेंट उद्योग की स्थापना में शक्ति के साधन, कच्चा माल, कोयला तथा परिवहन के साधन मुख्य कारक हैं। कच्चा माल राजस्थान से लेकर झारखंड तक विस्तृत पेटी में बहुतायत से मिलता है। मध्य प्रदेश व झारखंड में कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सड़क द्वारा सीमेंट का परिवहन खर्चीला होने के कारण रेल परिवहन अधिक उपयोगी है। 70% सीमेंट का जो परिवहन है वो रेल द्वारा ही किया जाता है। देश के अधिकांश राज्यों में सीमेंट उद्योग स्थापित है। झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व राजस्थान में देश के 86% कारखाने और 75% उत्पादन क्षमता पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में लगभग 23 कारखाने स्थापित हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता देश की उत्पादन क्षमता का 19% है। कृष्णा, मांचिरियल, करीमनगर,
विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, पनायाम, चेरागुंतल, आदिलाबाद, तंदूर और जयंतीपुरम में कारखाने प्रमुख रूप से स्थापित हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 19 कारखाने स्थापित हैं। खोर, कैमूर, जामुल, सतना, मंधार, अकालतारा, नीमच, जापला, बनमोर आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। इनकी उत्पादन क्षमता देश की कुल क्षमता का लगभग 21% है। राजस्थान में लगभग 16 कारखाने लाखेरी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, निम्बाहेड़ा और उदयपुर में स्थापित हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता देश की 10.5% है। गुजरात में लगभग 11 कारखाने हैं जो कि सिक्का, पोरबंदर, अहमदाबाद, सेवालिया, ओखा, जाफराबाद, द्वारका, रणाबाव आदि में स्थापित हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता देश की लगभग 9% है। कर्नाटक में 8 कारखाने बगलकोट, भद्रावती, कुरकुंता, शाहाबाद में स्थापित हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता देश की 8% है। झारखंड में 6 कारखाने डालमियानगर, सिंदरी, बंजारी, चाईबासा, खिलारी और कल्याणपुर में स्थापित हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 4% से अधिक है। तमिलनाडु में 13 कारखाने तुलुकापट्टी, तलैयुथु, तिरुनेवेली, डालमियापुरम, अलंगुलम, संक्रीदुर्ग, मधुकराय और शंकर नगर में है। इनकी उत्पादन क्षमता देश की कुल उत्पादन क्षमता की 8% है। महाराष्ट्र में 8 कारखाने चांदा, रत्नागिरी, सेवरी, मणिकगढ़ में स्थापित हैं। इनकी उत्पादन क्षमता देश की 8% है। उत्तर प्रदेश में 8 कारखाने चुर्क, ढल्ला और चुनार में स्थापित हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 5% है। हरियाणा में 2 कारखाने सूरजपुर और चरखी दादरी में हैं। ओडिशा में 2 कारखाने राजगंगपुर और हीराकुंड में हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 कारखाने राजबन और गागल में हैं। जम्मू कश्मीर में बुयान में 1 कारखाना है। असम में बोकाजन और गर्म पानी में 2 कारखाने हैं। पश्चिमी बंगाल में 1 कारखाना दुर्गापुर में है। केरल में 1 कारखाना कोट्टायम में है। यद्यपि भारत में आरंभिक वर्षों में सीमेंट का उत्पादन मांग से काफ़ी कम रहा, तथापि पश्चिमी एशियाई देशों में
सीमेंट की मांग के कारण इसका निर्यात होता रहा। सीमेंट उद्योग में अधिक पूंजी का निवेश आवश्यक है। उद्योग में आर्थिक लाभ कम होने के कारण बड़े पूंजीपति पूंजी लगाने में कतराते हैं। सीमेंट के परिवहन में रेल व ट्रकों का प्रयोग होता है। विगत वर्षों में कोयला व पेट्रोल उद्योग की समस्याओं के कारण सीमेंट का परिवहन प्रभावित हुआ है। सीमेंट का उत्पादन मांग की अपेक्षा अधिक बढ़ा है। कई राज्यों में ऊर्जा संकट के कारण सीमेंट उद्योग को क्षति भी पहुंची है। सीमेंट उद्योग की लागत ऊंची रहने के कारण निर्यात व्यापार में विदेशों से स्पर्धा रहती है। सीमेंट उद्योग में आधुनिकीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को अनुभव करते हुए मानव संसाधन विकास परियोजना के तहत देश में 4 प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना ACC जामुल मध्य प्रदेश, डालमिया सीमेंट डालमियापुरम तमिलनाडु, JK सीमेंट निम्बाहेड़ा राजस्थान और गुजरात अंबुजा नगर गुजरात में की गई है। भारतीय सीमेंट उद्योग ने उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विश्व के बाजारों में अच्छी साख कमा ली है। अब यहाँ से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, मध्य पूर्व के देशों, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों को सीमेंट का निर्यात किया जाता है। दो 2014 और 15 में $378 मिलियन का सीमेंट निर्यात किया गया। तो बच्चों, आज हमने भारत में सीमेंट उद्योग का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने सीमेंट के विभिन्न प्रकारों और सीमेंट उद्योग के भारत में विभिन्न क्षेत्रों और सीमेंट उद्योग की जो समस्याएं हैं और सीमेंट उद्योग का व्यापार आदि का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।